नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोग को एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम 2023 14 सितंबर फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस करवा रहा हूं, जो आपका 100% रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चन है। जिन्हें इसका पीडीएफ चाहिए वो हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं या आप हमारे व्हाट्सएप नंबर से पीडीएफ प्रोवाइड करवा सकते हैं। पहला प्रश्न दिया गया था 1858 में कौन सा अधिनियम से संबंधित है। भारत सरकार अधिनियम 1858 को 72 भारतीय शासन अधिनियम के रूप में जाना जाता है। इसने भारतीय गवर्नर जनरल का पद नाम को भारत के वायसराय में बदल दिया गया था। भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी से लिया गया और सीधे ब्रिटिश शासन के अधीन कर दिया गया। इस प्रकार देश को ब्रिटिश और मंत्रिमंडल के प्रत्येक शासन के अंतर्गत रख दिया गया था। राज सचिव नामक एक नया पद जोड़ा गया, जो कि सीधे ब्रिटिश मंत्रिमंडल के लिए होता था और इसका हिस्सा भी होता था। यह अधिनियम 1784 में ब्रिटिश इंडिया अधिनियम द्वारा शुरू किए गए दोहरे शासन प्रणाली को भी समाप्त कर दिया। एक आपका पूछा गया था सतरिया नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो सतरिया आपका असम से संबंधित है। यह एक नृत्य नाटक का प्रदर्शन कला है जिसकी उत्पत्ति असम के कृष्ण केंद्रित वेशवाद मठ से हुई है और इसकी 15वीं शताब्दी के भक्ति आंदोलन के विद्वान और संत महापुरुष श्रीमंत शंकर देव को दिया जाता है। भारत के अन्य शास्त्रीय नृत्य हैं भारतनाट्यम तमिलनाडु के, कथकली केरल के, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश के, कथक के उत्तर प्रदेश, मोहिनीअट्टम केरल का, मणिपुरी मणिपुर का, उड़ीसी का उड़ीसा शास्त्रीय नृत्य है। एक पूछा गया था भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष किसे बनाए गए। भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष पीटी उषा बने हैं। और नरवीर ध्रुव बात्रा भारतीय ओलंपिक संघ आईओए की स्थापना कब हुआ। 1924 में हुआ। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति स्विट्जरलैंड के लुसाने में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का स्थापना 1894 ईस्वी में हुआ था। पहला बार ओलंपिक का हुआ 1896 ईस्वी में हुआ था कनाडा के ओटावा में। लेकिन भारत पहली बार ओलंपिक में भाग कब लिया। 1900 में फ्रांस के पेरिस में हुआ था। MPI 2021 इंडेक्स के अनुसार सबसे गरीबी राज्य कौन सा। तो बिहार है सबसे गरीबी राज्य। नीति आयोग के बहुआयामी गरीबी सूचकांक MIP के अनुसार गरीबी राज्य में मध्य प्रदेश चौथे स्थान पर आता है। नीति आयोग का स्थापना कब हुआ। नीति आयोग का स्थापना 2015 में हुआ था। नीति आयोग के अध्यक्ष जो है वर्तमान में श्री नरेंद्र मोदी है। आपको बताना है नीति आयोग के CEO कौन है कमेंट बॉक्स में। जाकिर हुसैन का संबंध किससे है। जाकिर हुसैन का संबंध आपका तबला वादक से। तबला वादक उस्ताद अल्लाह रखा के पुत्र उस्ताद जाकिर हुसैन आज भारत के सबसे प्रसिद्ध शास्त्रीय तबला वादक हैं। उनकी आघात वादन के क्षेत्र में और संगीत दोनों की दुनिया में सराहना की जाती है। जाकिर हुसैन को 1988 में पद्मश्री और 2002 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया है। उनके पुरस्कार की सूची में संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार भी शामिल है, जिसे भारत की संगीत नृत्य और नाटक राष्ट्रीय अकेडमी 1990 में दिया गया था। एक पूछा गया TN कृष्णन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। TN कृष्णन का संबंध आपका वायलिन से है। उस्ताद सुल्तान खान एक भारतीय सारंगी वादक हैं। उस्ताद सुल्तान खान एक भारतीय सारंगी वादक हैं। एक सारंगी एक झुका हुआ तार वाला वाद्य यंत्र है जिसमें त्वचा से ढका गुंजयन यंत्र होता है। उस्ताद सुल्तान खान भी सीकर घराने के शास्त्रीय गायक थे और TN कृष्ण और इन्हें 2010 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ है। विवेकानंद रॉक मेमोरियल आपका आइसलैंडिक रॉक मेमोरियल वावाथुराई कन्याकुमारी में स्थित है। कन्याकुमारी तमिलनाडु में स्थित है। इसका निर्माण 1970 में स्वामी विवेकानंद के सम्मान में किया गया था। यह लेकाद्वीप सागर से घिरा हुआ है। एक पूछा था कार्बोहाइड्रेट किसके रूप में अवघटित होता है। तो कार्बोहाइड्रेट कार्बनिक यौगिक का एक समूह है जो जीवित ऊतकों और खाद्य पदार्थ स्टार्च सेल्यूलोज और शर्करा के रूप में होता है।
रूपांतरित चट्टान का उदाहरण क्या? रूपांतरित चट्टान का उदाहरण साइनाइट, स्लेट, सिस्ट, मार्बल, क्वार्टाइट, ये सभी रूपांतरित चट्टान के उदाहरण है। सामान्यतः सभी चट्टान के 3 प्रमुख श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है: अग्निमीय चट्टानें, अपसादी चट्टानें, केंद्रित चट्टानें। अग्निमीय पत्थर आपका अग्निमीय चट्टानें भूपट्टी के नीचे से पिघली हुई चट्टान मैग्मा को ठंडा होने से और जमने से बनती है। उदाहरण ग्रेनाइट, ग्रेबो, बेसाल्ट। अपसादी चट्टानें पृथ्वी की सतह पर अपक्षय और सीमेंटेशन या वर्षा की प्रक्रिया से बनती है। उदाहरण बलुआ पत्थर, सेल, चूना पत्थर, मडस्टोन। एक पूछा गया था अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई? अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत आपका 1961 ईस्वी में हुआ था। 1961 ईस्वी में आपको 20 लोगों को अर्जुन अवार्ड दिया गया था। खेलकूद 2022 में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए 25 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? तो द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत 1985 ईस्वी में हुआ था और द्रोणाचार्य अवार्ड अभी सभी खेलों के कोच को दिया जाता है। एक आपका पूछा था खेल क्षेत्र में कि मेजर ध्यानचंद अवार्ड की शुरुआत कब हुआ? तो मेजर ध्यानचंद अवार्ड का पहले नाम इसका था इंदिरा गांधी, जिसकी शुरुआत 1991-92 में किया गया। पहला व्यक्ति थे विश्वनाथ आनंद, जिसे राजीव गांधी खेल अवार्ड दिया गया। कार्बोहाइड्रेट में शरीर किस प्रकार परिवर्तित होता है? हमारे द्वारा खाए जाने वाले खाद्य पदार्थ कार्बोहाइड्रेट में विखंडित हो जाती है और एक प्रकार की शर्करा में परिवर्तित हो जाती है, जिसे ग्लूकोज कहा जाता है। ग्लूकोज हमारी कोशिकाओं के लिए ईंधन का मुख्य स्रोत है। जब शरीर का ऊर्जा के लिए ग्लूकोज का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं होती तो यह ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित होता है। ग्लाइकोजन संचय की 2 प्रमुख स्थल यकृत और कंकाल की मांसपेशियां है। एक पूछा गया बिहार की जनसंख्या घनत्व कितनी है? बिहार की जनसंख्या घनत्व आपका 1106 व्यक्ति पर किलोमीटर है और बिहार क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का 13वां सबसे बड़ा राज्य है। जनसंख्या के हिसाब से बिहार भारत का 3रा सबसे बड़ा राज्य है। सबसे बड़ा आपका जनसंख्या के हिसाब से आपका उत्तर प्रदेश है। बिहार सबसे अधिक आबादी वाला शहर आपका पटना है। बिहार का सबसे कम आबादी वाला शहर आपका शिवहर है, शेखपुरा है। और बिहार का लिंगानुपात आपका 918 1000 पुरुषों पर। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य आपका कौन सा? केरल है, 1000 पुरुषों पर 1084 महिला। उसके बाद आपका आता है पांडुचेरी, 1000 पुरुषों पर आपका 1038 महिलाएं। एक पूछा था अमर जीवनी किसकी आत्मकथा है? अमर जीवनी आपका रस सुंदरी देवी की आत्मकथा है। अमर जीवन 1876 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। यह रस सुंदर देवी की आत्मकथा है। साथ ही यह किसी भारतीय महिला द्वारा लिखी गई पहली आत्मकथा है। अमर जीवनी रस सुंदरी देवी की रूढ़िवादी बंगाली घराने की में एक बाल वधू के रूप में अपने शुरुआती वर्षों शुरू होने वाली अपने जीवन की कहानी बताती है। वह अपने संघर्ष अनुभवों और उस समय के दौरान एक महिला के रूप में सम्मान की गई सामाजिक पाबंदियों का वर्णन करती है। यह आपका बंगाली में प्रकाशित हुआ था। अमर जीवन का अनुवाद मीनाक्षी चटर्जी ने किया था। जे कृष्ण जी की 2022 में किसकी अध्यक्षता नियुक्त किया गया? जी कृष्ण कुमार को भारतीय पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। एक पूछा गया था यूपीएससी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो यूपीएससी का फुल फॉर्म यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन होता है, जिसे हिंदी में हम लोग संघ लोक सेवा आयोग कहते हैं। अदिश राशि कौन सी है? अदिश राशि आपका द्रव्यमान, आयतन, घनत्व, समय, तापमान, विद्युत धारा, ये सभी अदिश राशि हैं। जिन भौतिक राशियों में केवल परिणाम होता है और कोई दिशा नहीं होती उसे अदिश राशियां या कहा जाता है। एक पूछा गया था उड़ीसा में नृत्य में सबसे पहले पद्म भूषण किसे मिला? तो केलुचरण महापात्रा को मिला था। पद्म भूषण सम्मानित होने वाले उड़ीसा के पहले व्यक्ति आपका केलुचरण महापात्रा है। विजयिनी सतपथी 20 वर्ष तक विजयिनी ने नृत्यांगना के नृत्य समूह के साथ एक प्रमुख नर्तक एक कलाकार के रूप में कार्य किया। सोनल मानसिंह यह भारतनाट्यम और नृत्य से संबंधित है। शैलियाँ भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना सोनल मानसिंह के द्वारा सिखाई जाती है। उन्हें 1992 में पद्म भूषण और 2003 में पद्म भूषण से सबसे कम उम्र की प्राप्तकर्ता के रूप में मिला है। गंगाधर प्रधान भारतीय ओडिसी नर्तक गंगाधर प्रधान प्रसिद्ध नर्तक थे। 1998 में संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार 2008 में उन्हें मिला है।
महात्मा गांधी को पूरे भारत देश में घूमने की सलाह किसने दी? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने दिए थे। महात्मा गांधी का जन्मस्थान पोरबंदर में हुआ। कांग्रेस अध्यक्ष बेलगांव 1924 में। इनके जो राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले थे। पहली बार सत्याग्रह 1906 में दक्षिण अफ्रीका में रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी को महात्मा की उपाधि दिए थे। और राष्ट्रपिता की उपाधि सुभाष चंद्र बोस ने दी। 1915 में गांधी को उनके साथ भारत लौटने के लिए मनाने में एंड्रयूज की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। चार्ल्स फिर एंड्रयूज एक एंग्लियन पुजारी और ईसाई मिशनरी, शिक्षक और समाज सुधारक और भारतीय स्वतंत्रता के लिए कार्यकर्ता थे। वह रविन्द्र टैगोर और महात्मा गांधी के करीबी दोस्त बन गए और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के साथ पहचान बनाई। एक पूछा कि तब का 86वां संविधान संशोधन कब हुआ? 86वां संविधान संशोधन आपका 2002 में हुआ था। शिक्षा का अधिकार 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा मौलिक अधिकार बना दिया गया। इसमें 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में अनुच्छेद 21(1) को जोड़ा गया। यह घोषणा करता है कि 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चे को निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगी। इसने केवल प्रारंभिक शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया, लेकिन उच्च शिक्षा को, पेशेवर शिक्षा को नहीं। यह लागू कब हुआ? 2009 में आपका लागू हुआ है। फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और जिन्हें इसका PDF चाहिए वो हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन लिंक दे दिया गया है।